अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं शादमान टाउन और शादमान नाला आपको ये नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे। पहले भी एक बार यहाँ मैं शो कर चुकी हूँ और शो करने के बाद हमें उम्मीद दिलाई गई थी कि बहुत जल्दी यहाँ का काम होगा। उम्मीद ही थी, उम्मीद वो जो पूरी नहीं हुई। दोबारा हम वापस आए हैं और आज यहाँ फिर शो करेंगे। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि जब हम आए थे तो हमने ये कहा था कि हमें ये उम्मीद मिली है कि यहाँ जरूर काम होगा। आज हम जब 3 महीने के बाद यहाँ वापस आए तो कुछ भी नहीं हुआ, वैसे के वैसा ही सारा सिस्टम ऑन है, कुछ बेहतरी नहीं हुई। यहाँ काफी सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पहले हम 3 महीने पहले भी यहाँ शो करके गए और हमें यकीन दहानी की गई कि यहाँ नाले का काम जरूर होगा, तैयारियां हो गई हैं, सारी चीजें हो गई हैं। अब 3 महीने बाद हम जब वापस आए हैं तो वही सारी चीजें नजर आ रही हैं और इसको लोग फेस कर रहे हैं और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आप क्या कहेंगे? आप 3 महीने की बात करिए, हम तो 3 साल से पीछे पड़े हुए हैं। इवन 2007 में जब ये नाला बना था और डाइवर्ट हुआ था तो उस वक्त भी हम उसको कह रहे थे कि ये नाला सही नहीं बना, 90 डिग्री पे इसको बैंड किया गया है और ये वर्क नहीं करेगा। और अभी देखें आप कि इन्होंने पूरा कच्ची आबादी बना दिया, इसको जगह जगह से उधेड़ दिया है और इलाका पूरा कच्ची आबादी बन गया। हालांकि नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन शादमान का इलाका था जो कि एक मॉडल यूनियन कहलाता था UC 16, और उसको एक कच्ची आबादी बन गया है। और ये मैं समझता हूँ कि जानबूझ के इस तरह किया जा रहा है ताकि इसको डेवलप ना हो बल्कि और बर्बाद हो जाए इलाका। अब ये क्यों हो रहा है, क्या कौन से अनासर इसमें शामिल हैं, अब मैं तो इस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कि अवाम की दादसी के लिए जो है इसको मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बनाए, प्रॉपर बनाएं और जल्द से जल्द बनाएं। हम लोग DC ऑफिस गए, KMC ऑफिस गए, वफाकी मुहतसिब ऑफिस गए, इवन हर इदारा हमने जो है वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन दी है, अपनी जो है फरियाद उनको रिकॉर्ड कराई हुई है, लेकिन ये है कि हमारा कोई फरियाद कोई नहीं सुन रहा। अच्छा, अभी मैं आई थी तो शॉप का एक लड़का यहाँ मिला, ऑनर है, वो है कम एज का, तो उसने कहा कि मेरा मोबाइल भी नाले में गिर गया। यानी कि इस तरह के नुकसान भी हो रहे हैं, सिर्फ आपकी चीजें नहीं गिर रही हैं, यकीनन रात के टाइम कुछ लोग आते होंगे, काफी सारे नुकसान होते होंगे और जब पानी ज्यादा ऊपर आता होगा तो ज्यादा अजियत और तकलीफ, और उसी के साथ साथ जो स्मेल है, जो बैक्टीरिया है, जो प्रॉब्लम्स है, जो लोगों को आने जाने के लिए प्रॉब्लम्स, हम भी गए उनके ऑफिस, DC ऑफिस गए, हमने भी बात की, हमें भी यकीन दहानी करवाई गई कि बस सारी तैयारियां हो चुकी हैं और अब हम काम शुरू करने वाले हैं। तो मैं तो बहुत उम्मीद लेके वहां से निकली कि अब इंशाल्लाह यहाँ का काम हो जाएगा। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मोबाइल फ़ोन गिरे हैं, इवन यहाँ पे मोटरसाइकिल फैमिलीज गिरी हैं, उनको मैंने रेस्क्यू किया है। बारिश में पूरा जो है पानी पानी होता है, कोई गड़ा नज़र नहीं आता, इसमें मोटरसाइकिल गिरे हैं, इसमें कुर्बानी के जानवर तक गिरे हैं और बच्चे तो आए रोज़ गिरते रहते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे और ख़वातीन। आप ये देख सकते हैं कि नाला इन्होंने बना दिया है और हमारे लिए अजाब कर दिया है। ऑब्वियसली इसकी जो स्मेल है, इसकी बदबू है, जितना ताफुन हम इनहेल कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम्स हैं और हमारी सेहत ख़राब हो रही है। इवन ये कि इससे माशरती प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि यहाँ पे लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे, लड़कियों की शादियाँ नहीं हो रही, क्योंकि कच्ची आबादी में लड़कियाँ रह रही हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो रही, फैमिली छोड़ के जा रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर के अंदर के नाली की वजह से। ये इतना बुरा हाल है, ये तो लोगों की आह लग रही है हुक्मरानों पे जो यहाँ पे हैं और करता धरता हैं, जिनको अथॉरिटीज़ हैं और वो नहीं कर रहे जानबूझ के। ये तो उनको, उनकी जिंदा इंसानों की आह लग रही है और अल्लाह ताला उनको दिखाएगा मरने के बाद, जिंदगी में भी मौत के बाद भी। अच्छा, ये बताइएगा कि आज से 8-10 साल पहले ये एरिया कैसा दिखता था? मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि UC 16 शादमान नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन का जो है ये एक मॉडल UC होती थी और यहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट था कि बच्चे अपना क्रिकेट खेलते थे, ख़वातीन रात में अपनी वॉक करती थी और जेंट्स अपना अलग बैठक करते थे और बड़ा अच्छा माहौल था। यहाँ पे सर्विस रोड थी, आगे जो है वो ग्रीन बेल्ट थी, वहाँ पे जो है वो हम लोग आउटिंग करने जाते थे। अब तो बाहर खड़ा होना महाल है। अच्छा बताइए, ये किसी भी शहर, किसी भी जगह इस तरह खुले नाले और खुले चीखते हुए नाले के आए और किसी न किसी हादसे के शिकार हो जाएं, ये कहीं भी अलाउ होता है कि इस तरह खुली आज़ादी से इस तरह से नाले और कचरा और गंदा पानी? आपने खुद अपनी मदद आपके तहत बड़े बच बचा के जाना है, क्योंकि इदारे नहीं देख रहे, कोई देख नहीं रहा। अगर आप जाते हो इदारों में तो फंड नहीं है हमारे पास, और अगर काम करना शुरू करते हैं तो 3 महीने बाद जब हम वापस आते तो पता चलता काम ही नहीं हुआ हुआ। तो मुझे ये बताइए, कहीं भी किसी शहर में इस तरह से अलाउ होता है कि खुले नाले, बदबू, कचरा, गंद, बीच में कारोबार, साइड पे दुकानें, लोग गुजर रहे हैं, रास्ते भी हैं, सारी चीजें हैं?
ऊपर घर भी है बल्कि। जी देखिए, टेक्निकली नाला घर से 15 फीट दूर होना चाहिए। अब ये घर के हदूद में नाला आ रहा है तो ये टेक्निकली ही गलत है। ठीक है, आप जो कह रही हैं कि शहर में, पाकिस्तान में ऐसा, अगर ऊपर बिल्डिंग्स बनी हुई और नाला अगर नीचे से गुजर रहा है तो मेरे ख्याल से वो गैसेस जो बनती हैं वो तो बड़ा खतरनाक है, किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं, और ऐसा हुआ भी है। बिल्कुल जैसा हुआ है सफूरा गोट पे, और जो एक ब्लास्ट हुआ था नाले की वजह से हुआ था, तो ये हम हाई रिस्क पे बैठे हैं, बम पे बैठे हुए हैं, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। हमारी जानें महफूज नहीं है, हम लोग रह नहीं सकते, बहुत बुरा हाल है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, ये इस तरह की सारी चीजें देख के कभी थोड़ा इस पे भी हम बात करते हैं कि फ्रेंड्स, दोस्त, कभी कोई आता है अगर घर पे कोई गेट टुगेदर होता है, कुछ इस तरह का होता है, तो सबसे पहले क्या फील होता है कि बुलाएं या ना बुलाएं? मतलब अजीब सी फीलिंग्स होती हैं? फीलिंग अजीब सी होती है, शर्म आती है अब तो दोस्तों को बुलाते हुए घर के ऊपर। वो बोलते हैं यार तुम कैसे इलाके के अंदर रहते हो। अब तो हम भी यही इरादा करते हैं कि यहाँ से किसी तरह से जान छुड़ा के निकल जाए। तो पहले तो इलाका ऐसा नहीं था, फिर अब जब से नाला खुल गया है तो इतना ज़्यादा बुरा हाल है, और कोई यहाँ पूछता नहीं आके कि यार इसको कोई रिपेयर करे, इसको बंद करे। यहाँ पे आए दिन यहाँ पे जो ना गाड़ियाँ गिर जाती हैं। एक दफ़ा कोई एक बूढ़े साहब भी गिर चुके थे नाले के अंदर, इनके सामने गिरे। तो आए दिन ये हादसा हम फेस करते रहते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, स्टडी कर रहे हैं क्या, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। मैं ऑफिस से आया हूँ अभी बिल्कुल। तो अब ऑफिस से भी आने की ये सूरत हाल है, गाड़ी वाला बोलता है मैं इस रोड पे नहीं आऊँगा, इतनी ज़्यादा गंदगी है, तो मुझे वो कोने पे उतारता है, रोड क्रॉस करके मैं आता हूँ। तो मतलब ये परेशानी सूरत हाल है। वो तो कहता है कि चौरंगी पे उतर जाओ तुम, यहाँ पे इतना कचरा होता है कि जो है ना गाड़ी हमारी जो है ना यहाँ पे खराब होती है। अच्छा, कराची से बाहर किसी शहर में कभी आप गए हैं? बिल्कुल, हर जगह पंजाब गए हैं, लाहौर गए हैं, इस्लामाबाद गए हैं, मुल्तान गए हैं। अच्छा, वहाँ कभी इस तरह खुले नाले, आपने इस तरह से ये सिचुएशन, ये सूरत हाल देखी है? नहीं, कराची के तो काफी इलाके हैं ना इस तरह, तो आप डीएच चले जाएं। मतलब मैं कराची से हट के दूसरे शहर का पूछ रही हूँ, आप 2-3 शहर गए हैं ना, तो कुछ इस तरह की जगह, इस तरह के नाले खुले, इस तरह की चीजें नजर आई हैं आपको? इतना बुरा हाल तो मैंने कभी नहीं देखा। ये कराची में हम अपने इलाके को अगर लेके जाएं तो इतना बुरा हाल तो हमने कहीं भी नहीं देखा कि हम किसी और शहर चले जाए। और गांव भी ऐसे बने हुए होते हैं आजकल, तो गांव से ही बदतर हाल है यहाँ का। तो ठीक है जी। अच्छा जी नाजरीन, हम लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद जाते हैं, हम जो है तकरीर करते हैं, हम बहुत सारी बात करते हैं, पर अपने सिंध, अपने कराची को नहीं देखते। पूरा मुल्क संवारने चले हैं पर अपने शहर वालों का हाल तो देखें। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, रिहायशी हैं, कारोबार है, यहाँ पे क्या है? मैं यहाँ करीब में मेरी रिहाइश है और मैं तकरीबन 10-12 साल से इस इलाके को इसी तरह देख रहा हूँ। अच्छा। अभी तो बारिश नहीं हुई हुई, अभी कोई ऐसे वो नहीं है। अगर बारिश में आप आ जाएं तो यहाँ पे आप जान के खतरे होते हैं। लोग इस नालों में कितनी कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, बच्चे औरतें गिरती रहती हैं, क्योंकि वो जब पानी पूरा इस तरह रोड पे आएगा तो पता नहीं चलेगा ना कि नाला है। कमर तक 4-4, 5-5 फुट तक के पानी इसमें बह रहा होता है, गाड़ियां डूबने लगती हैं। अगर आप बारिश के दिनों में घर कवर करेंगे ना इसको, तो यहाँ गाड़ी डूब जाती है, मोटरसाइकिल के ऊपर से गाड़ी पानी निकल जाता है, इतना इतना यहाँ पे पानी हो जाता है, क्योंकि पीछे पहाड़ी से पानी आ रहा है और उसका फ्लो इतना ज्यादा होता है कि गाड़ी उसमें स्लिप हो जाती है, मोटरसाइकिल चला नहीं सकते उसमें। एक तो फिर यहाँ पर आने के बाद तो इतना पानी हो जाता है कि मोटरसाइकिल पूरी डूब जाती। तो फिर पता अंदाजा, अब जो नया इस रोड से गुजर रहा है उसे तो अंदाजा नहीं होगा कि साइड पे नाला है और वो भी खुला है कि आओ और इसमें गिर जाओ, जान जाती है तो चली जाए। पूछने वाला तो कोई नहीं है। कराची शहर है, लॉन्ग मार्च करेंगे, सब कुछ करेंगे, दूसरों को काम नहीं करने देंगे और खुद तो काम करना नहीं है। हर बारिश में यहाँ पर कितने ही बच्चे जो है वो हॉस्पिटल जाते हैं, इमरजेंसी में जाते हैं, और एक आध दो तो कैजुअलिटीज भी हो चुकी है, मौत भी हो चुकी है बच्चों की, और औरतें यहाँ पे गिर चुकी हैं कितनी मरतबा। और आम दिनों में ये हाल होता है कि रात में
यहाँ रिहायशियों को तो काफी हद तक एक अंदाजा हो गया कि यहाँ पे नाला टूटा हुआ है यहाँ पे ये, लेकिन जो मेहमान आते हैं वो गाड़ियां इसमें नालों में उतर जाती हैं उनकी। ये मेहमान जब यहाँ से निकल रहा होता है तो कहीं लाइट की कमी की वजह से कुछ वजह से नाले में गाड़ी गिर जाती है उनकी। और अभी कितने रोजाना का है ये तो रोज होता है, ये तो रोज रात में, और लाइट गई होती है तो ये हादसे बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, आप यहाँ के रिहायशी हैं? मैं यहाँ का रहायशी हूँ। अच्छा, ये बताइएगा, इस तरह की सूरत हाल, खुले नाले, गंदगी, बदबू, कच्चे रोड, कच्ची सड़कें, गाँव का मंजर पेश कर रहा है ये शादमान, कैसा लगता है? देखें जी, मैं यहाँ पर तकरीबन 16-17 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुआ था। जहाँ आप खड़ी हैं इस वक्त इसी गली में मेरी रहाइश है आगे जाकर, और ये इलाका एक ज़माने में बहुत साफ़ सुथरा इलाका हुआ करता था, और यहाँ पर ना कोई पानी का इशू था ना कोई गटर का इशू था। हाँ, बरसात में अलबत्ता ज़रूर बारिश का पानी आता था या गटर ओवरफ्लो होता था। हमारे एक मेयर साहब आए थे, बड़े मशहूर मेयर थे, कराची के बड़े नामवर थे, बड़ा उन्होंने नाम कमाया। उन्होंने शादमान वालों को ये तोहफा दिया कि इन्होंने ये शादमान का मेयर का नाम भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, ये उनका तोहफा दिया हुआ हमारे अपना शादमान वालों को। अब ये देखें, ये गटर जो है इस आबादी से कम 2.5 से 3 फीट ऊंचा है। मतलब ये मुस्तफ़ा कमाल साहब के टाइम में, उनके दौर में ये सारी चीजें हुई हैं, ये नाला? बिल्कुल, ये उनके दौर में हुआ है। और ये नाला जो है तकरीबन आप भी देखें आबादी से, अगर आपको कैमरा दिखा सके तो आप देख लें कैमरा कितने, अपना जो नाला है कितनी हाइट पर है, और ये पीछे जो गली है देखें कितनी नीचे स्लोप में है। जब भी ये बारिश होती है तो यहाँ पे पीछे, क्योंकि पीछे कच्ची आबादियां हैं, उनका फ्लो है, पहाड़ी का पानी है सारा, वो इस नाले से होता हुआ आता है। देखें, मेरी एक अपनी सजेशन, मैं काफ़ी अर्से से इलाके को वालों को बोल रहा हूँ, और साहिबे जो यहाँ पे जो कमिश्नर साहब से मीटिंगें वगैरह हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, ये नाला बहुत आराम से जो है ना डाइवर्ट हो सकता है, इस इलाके से इसको निकाला जा सकता है। ये पीछे आबादी है नुसरत भुट्टो कॉलोनी, वहाँ से नाला क्रॉस होकर इस 14A में आ रहा है। आप इसी नाले को सीधा जो है वहाँ से नुसरत भुट्टो कॉलोनी से आप इसको कलंदरिया चौक से सीधा आप ले जाके गुजर नाले फेंक सकते हैं, सखी हसन के रास्ते में। कहीं भी इसका बनता ही नहीं है कि इसको आप इलाके के अंदर से लेकर आए। आप बताएं, शहर में इतना बड़ा नाला जो नदी की सूरत इख्तियार किया हुआ है, आप उसको इलाके के अंदर गुजार रहे हैं। आप यहाँ खड़ी हैं, मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, ठीक है, मैं आपसे ये बता दूंगा, आप यहाँ पे खड़ा होना कितना मुश्किल है। यहाँ पर सांस नहीं ली जा रही है, कि इंसान से सांस लेना मुश्किल है, इतना ताफुन है इसका। जो लोग यहाँ के रहायशी हैं, अब आप ये देखें, ये घर वाले हैं, ये घर वाले हैं, ये जो भी इधर दुकानदार है, ये बीमारियों का घर है। हम बोल बोल के थक गए, लेकिन इस कराची को प्लान के तहत बर्बाद किया जा रहा है, इलाकों को खंडर किया जा रहा है। यहाँ पे इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। इवन कई हमारे जो कमिश्नर हैं इलाके के, जिनको ये काम करना चाहिए, जिनको चीज़ें देखनी चाहिए, ये मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जिस वक्त बारिश होती है या बारिश ना भी हो, अभी पानी का फ्लो पीछे से होगा, ये गटर ओवरफ्लो हो जाएगा। अच्छा, पर एक बात ये भी है ना कि अभी एहतजाज जो हुआ था तो उस पे बड़े मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची के हक पे और कराची की गंदगी और कराची के हकूक पे बातें कर रहे थे, और वो बैठे हुए थे, तो फिर करने वाले तो वही है ना, उन्होंने अपने दौर में ये सारे फैसले किए हैं। देखें, उन्होंने जो किया अपने हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से उन्होंने सही कर दिया होगा, लेकिन उसके बाद जो इसका रिजल्ट निकला ना, वो खतरनाक है। अब आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जिस वक्त ये आए दिन ये ओवरफ्लो होता है, यहाँ पे गंदगी होती है, थैलियां आती है, कचरा आता है, ये ओवरफ्लो हो जाता है। ये एरिया जो है ना 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, इधर वाले उधर नहीं जा सकते, उधर वाले इधर नहीं आ सकते। आप अंदाजा लगाएं, इतनी गंदगी, इतना पानी होता है। हम इन साहिब इक़्तिदार, यहाँ के कमिश्नर साहब को, डिप्टी कमिश्नर साहब को, यहाँ पे MNA को, MPA को, हम यहाँ पर उनसे इल्तिजा करते हैं। आपको एक चीज मैं और इसमें आइडेंटिफाई कर दूं कि आप तो नाले की बात कर रही हैं, इस वक्त इस एरिया में गंदा गटर का पानी जो है पानी की पीने की लाइनों में आ रहा है। हम कह के थक गए, तो पिछले 1 साल से जो है हम कह के थक गए कि भाई पानी की लाइनों के अंदर गटर का पानी मिक्स हो रहा है। लेकिन अभी भी रिसेंटली मैंने बल्कि एक वीडियो मैंने अपना इलाके के अपना ग्रुप में मैंने शेयर की थी कि मैंने पानी जो आ रहा है वो बिल्कुल काला पानी आ रहा है। अब मुझे बताएं, जहाँ पे पीने का पानी में गटर का पानी मिक्स होगा, वहाँ लोग कहाँ से सेहतयाब होंगे? बिल्कुल, फिर बीमारियों का गढ़। हम लोग गंद में, हम कचरे में, हम गंदगी में, हम बीमारियों में। हमारे बच्चे आते जाते कचरे में गिर रहे हैं, गटर के पानियों में गिर रहे हैं। बारिश में नाला जब भर जाता है तो हमारे मेहमान आते हुए गाड़ियों के साथ इसमें जाते हैं। अब आप नहीं समझते कि हमें रिक्वेस्ट उधर करनी चाहिए? क्योंकि हर जगह, हर इक़्तिदार का भी दरवाजा बजा लिया, हर सीट के पास गए, हर जगह गए, हम लोगों ने बात की, कहीं नजर नहीं आया। तो आप उस तरफ नहीं आप समझते कि थोड़ी सी आवाज उठानी चाहिए? यहाँ पे सुनता कौन है? यहाँ पर जो लोग करता धरता है, उनकी नजर में कोई भी आम आदमी हो गया, हम लोग हो, उनकी नजर में कोई भी चीज नहीं है। वो हर बंदे को डॉज दे रहे हैं। यहाँ पर करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे KMC वाले हैं, KDA वाले हैं, DMC वाले हैं,
ठीक है ना। अब जो करने वाले हैं वही ना करें तो फिर अदलिया तो गली गली में नहीं घूमेगी ना, वो तो सीधा बात है, वो तो ऑर्डर करेगी। इम्प्लीमेंट तो इन्होंने करना, जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना वो इम्प्लीमेंट कर नहीं रहे, लोग परेशान है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आते हैं उनसे बात करते, पर उम्मीद करते हैं आज आवाज उठाने का मकसद यही है कि यहाँ दूसरी बार आए हैं और अब हम चाहते हैं कि अब कुछ ना कुछ होना चाहिए। वाकई यहाँ खड़ा होना भी मुहाल है, बहुत गंदी स्मेल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइएगा, बारिश के दिनों में कभी यहाँ से जब गुजर होता है तो किस तरह की सूरत हाल देखने को नजर आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा हुआ ये पहला सवाल आपने यही किया है। ये पिछले कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, बारिश के बाद मैं इधर से गुजरा हूँ, मेरी फैमिली साथ थी, वाइफ थी। यहाँ मैं पहुँच गया हूँ तो अभी ना पीछे जा सकता हूँ ना आगे जा सकता हूँ। आप यकीन कीजिएगा कि मेरी गाड़ी के जो है ना बॉनेट के ऊपर से पानी जा रहा था, क्योंकि मेरी गाड़ी डीजल थी, पुराना मॉडल गाड़ी है, डीजल गाड़ी थी, वो निकल गई है और अंदर बॉनेट के ऊपर से पानी जा रहा था। आप ये अंदाजा करेंगे जब कार का ये हाल है, बाइकें और पैदल चलने वाले लोगों को इतनी दुश्वारी होती है कि लेकिन इस चीज की किसी को परवाह ही नहीं है। आप बारिश के दिनों में देखते होंगे वो टीवी पे सब जगह पे अखबारों में आता है, फोटी जाती है, मूवी आती है, लेकिन ये हमारे जो है ना, मतलब इस दफा बारिश के दिनों में यहाँ भी कश्तियाँ आएंगी। नागन पे आई थी ना, ये लगता है यही है किश्ती आएंगे, लेकिन किश्ती वाले भी जो है ना तैयार नहीं होंगे। वो पानी साफ पानी होता है, ये गटर का पानी है, इसमें कौन किश्ती लेके आएगा? इधर तो किश्ती पिलाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि बदबू होती है। आप ये अंदाजा करोगे पूरा ये इलाका नहीं, यहाँ से ये जो सामने रोड जा रही है, ये सकेतन की तरफ, सामने कब्रिस्तान भी है, सामने कब्रिस्तान भी है, चारों तरफ इस रोड पे भी कब्रिस्तान लगता है, उधर भी कब्रिस्तान लगता है, इधर भी कब्रिस्तान लगता है। ये पहले नाला जो है ना कब्रिस्तान के अंदर से इन्होंने गुजारा था, वो उन्होंने कब्रें बना के बंद कर दिया। एक्चुअली ये नाला जो है ना शुरू में काफी अरसा पहले ये भुट्टो कॉलोनी से, ये जो 7 आबादी है भुट्टो कॉलोनी, वहां से आता था। वो आबादी बढ़ती गई, कब्जा करते गए, इसको आगे धकेलते ये यहाँ आ गया। अभी आप जाएंगे, आप देखेंगे इस नाले का वहाँ पे पोजीशन क्या, कि नाले के ऊपर जो है ना मकान बने हुए हैं, इतनी जगह बनी। ये अभी मेरा लगा साल भर हो गया तकरीबन। ये जो हमारे डीसी सेंट्रल है अभी जो ताहा सलीम साहब, ये नए आए थे, इनसे रब्ता किया था, हम लोग गए थे, इनके साथ बातचीत हुई थी। इन्होंने अब वो ये खुद भी आए, असिस्टेंट कमिश्नर जो उस वक्त नाजमाबाद थे वो आए और उन्होंने वादा किया। मैंने उनसे कहा था कि उस वक्त अभी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेटर भी इलाके का जो है ना जिले का डीसी होगा। तो उन्होंने कहा कोई पता नहीं, मैंने कहा मुझे पता है। वो फिर एडमिनिस्ट्रेटर भी बने, उन्होंने वादा किया था, यहाँ पे आए, उन्होंने वर्किंग भी कुछ की, लेकिन उसके बाद वो टाइम फिर जो है ना नहीं, 3 महीने पहले हमारा भी उनसे बात हुई है, हमने उनसे पूछा, सब कुछ सारी प्लानिंग हुई थी, पर काम क्यों नहीं हुआ ये समझ नहीं आया। काम ये मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ अरसे से कमिश्नर ऑफिस, डीसी ऑफिस जितने भी हैं वो फोन नहीं अटेंड कर रहे हैं। उनको किसका ऑर्डर है कि वो फोन नहीं अटेंड कर रहे हैं? मैंने कहा आपको किसने ऑर्डर दिया कि फोन नहीं अटेंड कर रहे? इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने ये बात शहीद गनी साहब से, यहाँ एक जलसा हुआ था, इनके इलेक्शन थे कश्मीर के, उनको मैंने कहा था इलेक्शन से पहले सियासी लोग जो है ना बहुत चक्कर लगाते हैं, वो इतना करते हैं कि आपके घर का सहन भी सही करवा देंगे, लेकिन इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद। अभी इस इलाके में MPA भी है, MNA भी है, वो जीते हैं इधर से, लोगों ने वोटें दी हैं। वो इलेक्शन के बाद जो है ना आज तक ना MPA नजर आया ना MNA नजर आया। MPA MNA है, उसके बाद जो है मरकजी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की मरकज में है, उसके बाद बल्दियात है। इसकी सबसे बड़ा फेलियर जो मेरे जहन में है कि बल्दिया, ये काम बल्दिया का है। अगर बल्दियात को इख्तियारात दिए जाएं, हमारे जो है ना ये कराची की इसमें तारीख में 2 मेयर गुजरे हैं, अब्दुल सत्तार अफगानी साहब और अपना ये दूसरे नियामतुल्लाह खान साहब। आप ये देख लें कि उनके दौर में जो रिकॉर्ड काम हुए, और अगर वो रह जाते एक दौर और तो इंशाल्लाह ये सारे मामला हल हो जाते। अगर मेयर सही हो, मेयर के पास पूरे इख्तियारात हों, तो ये कोई काम नहीं है, ये कितना बड़ा काम है। इस नाले को यहाँ से कलंदरिया चौक से नीचे उस नाले के साथ मिला दें, वो नहीं करते तो इधर मिला दें। इस रोड के दरमियान में नाला ऑलरेडी बना हुआ है, उसको उधर मिला दें, वो कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई है ही नहीं है जी, यहाँ कर देते हैं। ना मरकजी हुकूमत है
ना सब बड़े लोग खुश थे कि नया पाकिस्तान बनेगा, पता नहीं पेरिस बन जाएगा। वो ऐसा नया पाकिस्तान बना कि वो गटरलैंड बन गई हर जगह पे। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? ये सारी बातें आप सुन रहे हैं, सारे सवाल मैं भी कर रही हूँ, यहाँ से जवाब भी मिल रहे हैं। अब आपकी क्या फीलिंग्स है वो बताएं। ये मेरी शॉप है, 10 साल से ये बुरा हाल है। सही है, पूरा नाला तोड़ दिया गया है। सही है, कारोबार क्या ऐसी की तैसी की है, यहाँ से लेके वहाँ तक बीमारियाँ अलग लगती हैं, बच्चे तक हमारे गिरते हैं यहाँ पे। सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा गर्क कर दिया हमारी। बस ये है कि हम कराची में पैदा हो गए गलती से, हमें लाहौर या पंजाब में होना चाहिए था या खैबर पख्तूनख्वा। हमारे साथ सिर्फ ये ज्यादती है कि हम कराची में पैदा हो, यहाँ कराची के रिहायशी हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ हर सईद गनी साहब भी आए थे पिछली बार, तकरीबन महीना 1.5 महीना हुआ है। शैला रजा भी विजिट करके जा चुकी हैं। सिर्फ टोपी ड्रामे है, डीसी बोलता है वो करेगा, वो बोलता है डीसी करेगा, डीसी बोलता है उसके बाद इख्तियारात है। बस अब तक तो टोपी ड्रामे चल रहे हैं। मतलब अभी उन्हें खुद ही नहीं कंफर्म, उनको आपस में ही कंफर्म नहीं है। डीसी बोलता है मैं करवाता हूँ, केएमसी बोलती है हमारे हाथ में नहीं है, वो बोलता है वर्क ऑर्डर आ गया, वो बोलता है ये नहीं हुआ। बस टोपी ड्रामे चल रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। आपको बताती चलूं कि ये है हमारा तीसरा सेगमेंट। अब आपको दिखाना जो मैं चाह रही हूँ, पीछे से नाला आ रहा है, ये पानी आ रहा है, आसपास घर है, घरों की दीवारें हैं, पानी वहां से आ रहा है, बुनियादों में घुस रहा है नाले का गंदा पानी। ये साफ पीने की पानी की लाइनें हैं जो हमारे घर में जाती हैं, जिससे पानी से सबसे ज्यादा जरासीम लगते हैं, सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं। ये नाले के ऊपर से गुजरती हुई पानी की साफ लाइनें और इस तरह से खुला नाला और ये सारी कंडीशन जब बारिश होती होगी, ये एक छोटी सी पुलिया सी बनी हुई आपको नजर आ रही होगी, जो यहाँ से लोग वहां जाते हैं, वो इसका सहारा लेते हैं और बारिशों में वो इस सहारे को किस तरह से ढूंढते होंगे, इन लोगों से पूछते हैं। मेरी समझ काम करना छोड़ गई है, आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो अब थर्ड सेगमेंट जहाँ स्टार्ट किया, आपको सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि इस तरफ पूरा घर बने हुए, नाला गुजर रहा है, दीवार बुनियादें गंदी पानी के अंदर जा रहा है, मतलब वो ये आप नहीं समझते कि रिस्की है, घर कभी भी गिर सकता है, नुकसान जानी नुकसान हो सकता है इस तरह से, और बीच में एक छोटी सी पुलिया सी बनी हुई है जिससे आप क्रॉस करके आए जाए, नजर नहीं आ रहा, इदारों को नजर नहीं आ रहा, जिन लोगों का काम है, बल्दियात को नजर नहीं आ रहा, किसी को भी नजर नहीं आ रहा, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम सेक्टर 14A 7C और ये यूनियन काउंसिल शादमान और सर सैयद के संगम पे खड़े हुए हैं हम लोग। और ये हमारा शादमान नाला जो है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से नाले की बदतरीन सूरत हाल जो है वो शुरू हो रही है और वो कब्रिस्तान की जो बाउंड्री है वहां तक जो है ये जो है नाला जा रहा है। इस पूरे नाले के जो बहने का अंदाज है वो ये है कि 90 डिग्री के ऊपर तकरीबन 20-25 मुकामात पे ये 90 डिग्री के ऊपर घूम रहा है। और उसकी वजह ये है कि ये लोगों ने इसके ऊपर तजावुजात भी कायम की हुई हैं और इसकी दूसरी वजह यह है कि जितने भी मुंतखब नुमाइंदे आए हैं उनकी नाअहली है कि उन्होंने अपने प्रोग्रामों के अंदर इसको शामिल किया कि यहाँ से हमारा नागन चौरंगी से जो डबल रोड आ रही है फ्लैटों के दरमियान में से, इसको मंगो पीर रोड के ऊपर मिलना है। ये नाला जो है ये हमारा मसला बना हुआ है कि जिसकी वजह से वो बड़ा डबल रोड जो है 100 फीट की रोडें हैं वो मंगो पीर रोड से नहीं मिल पा रही। और ये नाला जो है इसके ऊपर केडीए ने भी अलॉटमेंट कर दिया, ऑक्शन करवा दिया है। अब वो जो केडीए ने ऑक्शन करवाया हुआ है, यहाँ के लोग वो कहते हैं कि केडीए वाले जो हैं पहले हमें रिप्लेसमेंट दें फिर हम यहाँ से उठते हैं, और वो दे नहीं पाते। हमारे जो नेमतुल्लाह खान एडवोकेट साहब थे जो मेयर थे कराची के, इन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को टेकअप किया,
यहाँ पे पूरा सर्वे करवाया। हमारे यहाँ पे काउंसलर जमील साहब हैं जो शायद यहाँ पे मौजूद भी हों, उन्होंने पूरा जो है ना उसको मॉनिटर किया, उनकी जिम्मेदारी लगाई गई। उन्होंने पूरा सर्वे करके गवर्नमेंट के हवाले किया। फिर नेमा साहब ने उसको प्रोजेक्ट पूरा एक लॉन्च कर दिया कि इसको जो है ना करना है फौरी तौर पे, इस नाले की तामीर करनी है प्रॉपर तरीके से, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर दूसरे मेयर आए, उन्होंने भी रखा, वो भी नहीं कर सके। तीसरे आए, वो भी। अभी इस वक्त जो मौजूदा जो हमारे नुमाइंदे हैं वो कुछ करने से कासिर हैं। इलाके के लोग जो हैं वो हमारे जैसे सोशल वर्करों के पास आते हैं और हम फिर डीसी के पास और दूसरे नुमाइंदों के पास जाते हैं और उनके मिलने तल्ले करके हैवी मशीनरी यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे सफाई करवाते हैं। यहाँ की सफाई पूरी है ही नहीं आगे। जैसे अगर आपका कैमरा दिखाएगा कि ये अभी ओवरफ्लो चल रहा है, इस वक्त नॉर्मल हालात हैं। जब बारिश अगर जरा सी भी हो जाए तो ये ओवरफ्लो होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे अभी भी आसार मौजूद हैं। अच्छा ये बताइए, ये घरों में भी जाता है, मतलब इतना हो जाता है? वही मैं बता रहा हूँ कि अभी भी आसार मौजूद हैं कि यहाँ पे 2-2 फुट की मिट्टी तो अभी भी नजर आ रही है, जो सफाई मांगती है कि इस रोड की सफाई हो। डबल रोड लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, गवर्नमेंट ने लगाई है, हमने नहीं लगाई हुई। ये लगा हुआ है। घरों में पानी दाखिल हो जाता है, घर के मकीन महसूर हो जाते हैं, कई महीने फिर उनको दूसरी जगह पे ट्रैवल करना पड़ता है। बराबर में सिद्दीक अकबर मस्जिद है, अभी जिसकी अजान हो रही थी, वो मस्जिद में लोग नमाज नहीं पढ़ पाते। फिर हम लोगों का हंगामी सूरत हाल यही होती है, सुबह शाम हम जो है इदारों के चक्कर लगाते हैं और उनकी जो है सफाई के लिए यहाँ पे आते हैं। एक तो ये सूरत हाल है जो स्टार्ट के अंदर है। दूसरी स्टार्ट शादमान के अंदर है, जो कब्रिस्तान के पास है। वहां पे पोश आबादियां, 400 गज के घर, 200 गज के घर, 600 गज के घर, वो सब जो हैं वो नेस्त नाबूद हो जाते हैं, उनका फर्नीचर खराब हो जाता है। वो पानी टेल एंड के ऊपर जाके बुरी हालत कर देता है और पूरा शादमान डूब जाता है, और ये सब जानते हैं। देखें, जब गुज्जर नाले की सफाई गवर्नमेंट को करनी होती है, जब गवर्नमेंट को किसी जगह पे तजावुज़ात खत्म करनी होती है तो वो हर काम कर लेते हैं, लेकिन ये नाला जो है ये चूंकि हमारे तरजीहात में गवर्नमेंट के नहीं आता है, यहाँ के लोग मासूम हैं, वो किसी को जो है किसी रोड को ब्लॉक नहीं कर पाते या किसी चीज को जो है ना ऐसे वायलेंस का शिकार नहीं होते, तो वो जो है उसके अंदर नहीं होता है। वरना जहाँ पे गवर्नमेंट का मुफाद होता है वो रातों रात जो है वो, एक वक्त ऐसा भी हमारे ऊपर हुआ है कि हम डीसी को फोन कर रहे हैं, वो डीसी साहब बोल रहे हैं कि जी मैं तो गुज्जर नाले पे हूँ, और वो कह रहे हैं जी सारा दिन हम बैठे हुए उनकी इंतजार में कि डीसी साहब आएंगे तो हम उनसे मिलेंगे और ये मामला अपने रखेंगे। तो डीसी साहब फरमा रहे मैं तुम्हारा नौकर हूँ, मैं जो है गवर्नमेंट ने गुज्जर नाले का जो काम दिया हुआ है वो उनकी जो है वो मेरे से रिपोर्ट लेते हैं डेली की बुनियाद के ऊपर, तो मैं वो करूँ। तो पता चला पूरे हफ्तों डीसी से हमारी मुलाकात ही नहीं। अच्छा, डीसी नौकर नहीं है? डीसी ये फरमाते हैं कि मैं आपका नौकर तो नहीं हूं कि मैं आपसे जो है इंटरटेन करूं, मेरे को तो वहां पे जाना होता है, मेरे को ड्यूटी देनी होती है। सारा दिन हम वहां पे बैठ के आते हैं, रिकॉर्ड के ऊपर है, हम दरख्वास्तें हमारे पास महफूज हैं जो हम डीसी को लगा रहे हैं और उससे वो काम नहीं कर रहा। अभी भी सूरत हाल जो करंट सूरत हाल है वो ये है कि हम इस शादमान नाले के लिए भी और मुख्तलिफ दूसरे मामला हैं, जैसे कंटामिनेशन ऑफ वाटर है, ठीक है, सीवरेज की प्रॉब्लम है, ये 4-5 चीजें बहुत सीरियस कंडीशन में इस पूरे इलाके के अंदर। इसके लिए डीसी से हम जो है राब्ता करने की कोशिश करते हैं। अब टेलीफोन भी नहीं उठाना बंद कर दिया, शायद ब्लॉक कर दिया उन्होंने। तो वहां के नुमाइंदे कहते हैं कि सर हमें जो है इजाजत ही नहीं कि हम टेलीफोन अटेंड करें, ये उनके पीए कह रहे हैं। तो जब ये सूरत हाल हो जाएगी तो हम किसके पास जाएं? जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं वो तो खरीदो फरोख्त में और अपनी कुर्सियां बचाना और ये और वो पैसे अपने वसूल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन मुंतखब नुमाइंदे तो कोई काम ही नहीं कर सकते। ये रईस है, थोड़े से डीसी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, ये थोड़ा बहुत काम करते हैं, तो वो भी जो है अटेंड नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि गरीब आवाम जो है वो क्या करे, खुद काम करे या क्या करे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे टैक्स से आपको सैलरीज मिलती हैं पर आप काम नहीं करते, आप नौकर नहीं है, टैक्स बंद कर दिया, फिर सैलरीज लेके बताइएगा। इशरफ आतिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है जी। मुझे इस इलाके में रहते हुए 20 साल हो गए और काफ़ी अच्छी रोशनी मेरे भाई शहजाद भाई इलाके के सोशल वर्कर हैं, किसी जमात से बालातर होके ये खिदमत में लगे रहते हैं और जो परेशानियां इन्होंने बताई हैं वो बिल्कुल 100% सही हैं। हमें यहाँ रहते हुए 20 साल हो गए और जब भी बारिश होती है बस ये समझ लें कि पूरा फर्नीचर जो हमारा, कालीन वालीन सोफे सब, मतलब लोगों के यहाँ बारिश जब होती है तो एक अच्छा माहौल होता है कि घर में एक अच्छा मौसम हो गया, चाय पकोड़े समोसे, यहाँ पे ये होता है कि अब पानी आ जाएगा, चीजें संभालें। चीजें हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं, हमें फिक्र होती है कि हमारी चीजें खराब ना हो जाएं, हमारे बच्चों के यूनिफॉर्म्स, कपड़े बच्चों के जल्दी समेट के ऊपर की मंजिल पे पहुंचाते हैं। सारा 2-2, 3-3 दिन हमें इसी काम में लग जाते हैं
कि हम भी अपने आप को समेटें, और नीचे वाली फ्लोर की हमें बिल्कुल फिक्र नहीं रहती। नीचे वाला फ्लोर जो है वो पानी के हवाले होता है, और वो भी गंदा पानी होता है, जिससे सारी चीजें हमारी जो है वो डूब जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, और फिर हमें नए सिरे से उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और फिर अब ये इंतजार में रहता है कि अब बारिश आए तो ऐसा ना हो कि ये फिर खराब हो जाए, और होता है यही है। गुज़िश्ता 8-10 साल से तकरीबन यही हो रहा है कि हम हर साल नए फर्नीचर, नया कालीन लगाते हैं, और वो फिर बारिश में फिर वो डूब जाता है। ये नाला आपके सामने आपने कवर किया है इसको, ये नाला ऐसा होना चाहिए, खुला हुआ नाला है, बच्चे आते हैं जाते हैं डूबते हैं इसमें। अब जो नाला शादमान का है वो अगर वो 100 फीट का रोड, जैसे शहजाद भाई ने रोशनी डाली, 100 फीट का रोड है, वो अगर यहाँ से मार्किंग भी हुई है, मार्किंग लगी हुई है कि ये जो है नाजायज के हैं, जो कुछ भी है, ये सब अगर 100 फीट का रोड निकल जाए, इधर मंगोपीर की तरफ जाना चाहिए इसको, अगर वो चला जाए तो ये परेशानी हम लोगों की खत्म हो जाए, बच्चे हमारे महफूज हो जाएं। इन्होंने ये कहा कि ये नाला इस तरह से होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कराची इस तरह का नहीं होना चाहिए कि कराची पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, और ये हमारा कराची है, ये हमारा हाल है। हम खड़े में कराची की आवाज कर रहे हैं, आवाज जिनकी बन के आपके सामने स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। इनकी सूरत हाल देखें कि बारिश होते ही खुशी की लहर नहीं आती, अच्छे मौसम को एंजॉय नहीं करते, अपनी चीजों को हम संभालना शुरू हो जाते हैं। तो कराची का ऐसा हाल नहीं होना चाहिए। नालों के साथ साथ कराची का ये हाल अब नहीं चलेगा। इस तरह खातून से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रिहायशी है यहाँ के? मैं यहाँ के रहायशी हूँ, 30 साल से यहाँ मौजूद हूँ। जमील काउंसलर नाम है मेरा, और ये सर्वे करवाया था मैंने। उस वक्त 134 घर थे, अब 166 घर हैं जो सर्वे में मौजूद हैं, और अदालत में फैसला आ चुका है कि इनको मुतबादिल दिया जाए। इसमें यहाँ कई हादसा होते रहते हैं। ये जो आप बच्चे देख रहे हैं, कई दफ़ा ये नालों में गिरे हैं, उनकी टांगें वगैरह टूटी हैं, बुजुर्गों की टांगें टूटी हैं, और कई औरतें भी गिरी हैं यहाँ पर, और ये हादसा होते रहते हैं अक्सर यहाँ पर। और ये जो मियाँ वाली से इसका फ्लो आता है और शादमान तक जाता है, तो ये अक्सर हर गवर्नमेंट जो है वो आके कुछ ना कुछ इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करती है, लेकिन होता नहीं है। 2 टेंडर हो चुके हैं इसके, और दोनों टेंडरों में इनकी रखे गए थे पैसे, एक नेमतुल्लाह साहब के दौर में, एक मुस्तफा कमाल साहब के दौर में रखे थे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज। आज मैं मौजूद हूँ यहाँ, नाले पे बात हो रही है, खुला नाला, ये पुलिया बहुत ही छोटी सी पुलिया, आड़ी सी, जहां से गुजरना मुश्किल है। मैंने सोचा अपने शो का एंड में यहां से करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इतनी मुश्किल कि यहाँ से गुजरना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ स्मेल बहुत ज्यादा है, खुला नाला है, यहाँ घर वहाँ घर, एक आबादी। जब बारिश होती होगी, पानी का फ्लो बढ़ता होगा, किस तरह से लोग यहाँ से गुजरते होंगे, किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारते होंगे, ये नजर क्यों नहीं आ रहा? आज कराची की आवाज में आपको खुल के ये सारी चीजें दिखाई गई। आपको स्क्रीन पे दिखाया गया कि ये नाला जहां से आ रहा है वहां घरों की दीवारें हैं, उन दीवारों को टच करते हुए ये पानी जब आ रहा है तो सोचे कि कितना नुकसान है और कितना बड़ा हादसा हो सकता है, और कितने हादसे हो चुके होंगे जो कि सामने नहीं आए। कोशिश ये करनी है कि अब और हादसों को रोकना है और कुछ ना कुछ काम करना है। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।